अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। आज मैं आप लोगों से एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। बेसिकली मेरी रूटीन की प्रैक्टिस के अंदर जब पेशेंट्स मुझसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सवाल कर रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं कंबाइंड वीडियो ही बना दूँ, ताकि सबको इससे बेनिफिट हो जाए। और आज जिस टॉपिक पे मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रही हूँ, दैट इज़ लेबर पेन्स कि फेक पेन्स क्या होती हैं, ट्रू लेबर पेन्स क्या होती हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी के जो है इंटरेस्टेड कपल हैं, उन्होंने किस टाइम के ऊपर घर में रहना है और किस टाइम पे आकर हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से मिलना है और अपने केस के लिए जो है वो हॉस्पिटल आना है। अब आपने इस कंसेप्ट को समझना है कि जब आपका 7 मंथ स्टार्ट हो जाता है तो पेन्स आपको आने लग जाती हैं, बट दोज़ पेन्स वॉन्ट डिलीवर यू, उन्होंने आपको डिलीवर नहीं करवाना। 7वें माह में जो पेन्स आती हैं, वो आती हैं पेन्स हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बच्चेदानी है, वो अब हमारी जो है लेबरिंग साइड के ऊपर जाने के लिए कुछ-कुछ कंट्रैक्शंस हमें वक़्त से पहले आना शुरू होती हैं, जिसमें हमारे बच्चे का जो सर है, वो थोड़ा-सा डाउन डिस्प्लेस होता है। उसकी वजह से कुछ हमें लोअर साइड के ऊपर प्रेशर भी फ़ील होता है और हमें लगता है कि हमारा जो पेट है, बड़ा हार्ड फ़ील हो रहा है, बड़ा जो है वो कंट्रैक्शंस वग़ैरह हमें लाइट-लाइट सी महसूस हो रही हैं। अब बेसिकली जो फेक पेन्स हैं, मैंने आपको गाइड किया कि वो 7 मंथ से स्टार्ट होती हैं। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए आप जैसे खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद या आप जब सोने के लिए लेटते हैं, उस टाइम के ऊपर आपको एकदम लग रहा है कि मेरा पेट जो है बड़ा हार्ड हो रहा है, ठीक है? और फिर वो सॉफ्ट हो रहा है और फिर ये हार्ड हो रहा है। तो ये माइल्ड सी कंट्रैक्शंस जो आपको 10 सेकंड्स के लिए या 15 सेकंड्स के लिए आती हैं, दीज़ आर ब्रिक्सटन हिक्स होती हैं और दे आर बेसिकली फेक पेन्स, जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में लेके जा रही होती है और कहीं न कहीं आपके लिए बड़ी बेनिफिशियरी होती हैं। आपके जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुँह है, उसको सॉफ्ट करने में भी इसका रोल होता है। सो ऐसी पेन्स के आपने बिल्कुल परेशान इसलिए भी नहीं होना कि ये ना हो कि मैं 7 मंथ में ही डिलीवर कर जाऊँ, क्योंकि इस तरह की जो लाइट कंट्रैक्शंस हैं, वो आपको कभी भी डिलीवर नहीं कराएँगी, जबकि आपको लेबर की तरफ वो लेकर जा रही हैं। बट ये इनिशियल स्टेप्स हैं। दूसरी बात ये कि जब आपके 9 मंथ्स पहुँचते हैं, आपको अपनी एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा-सा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बेड के ऊपर हैं, ठीक है, आप इतनी एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर वॉक नहीं कर रही हैं, स्क्वाट्स नहीं कर रही हैं, आप किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी नहीं हैं और बिल्कुल बेड रिडन हो गई हैं, तो लेस लाइकली है कि आपकी बच्चेदानी का मुँह ओपन होगा और आप नॉर्मल डिलीवर करेंगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एफर्ट जो होती है वो 60 टू 70% एक डॉक्टर की होती है, 30 टू 40% पेशेंट की अपनी होती है। पेशेंट का जैसा लाइफस्टाइल आपकी प्रेगनेंसी से पहले था, थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी में आप कितनी एक्टिव रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको 7 मंथ में खुदा न खास्ता आपका वाटर बैग लीक कर गया है या आपको हर 2-2 मिनट के बाद वक्फे से दर्दें आ रही हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने अपने डॉक्टर से जाकर मुलाकात करनी है और उसको सारी सिचुएशन से आगाह करना है, या आपके बच्चे की मूवमेंट आपको कम महसूस हो रही है, तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना होता है। अब 9 मंथ्स में हम लोग को किस तरह की चीज़ें करें, किस तरह की हमारी रूटीन होनी चाहिए ताकि हम कुदरती लेबर पेन्स में जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 बातों को ज़हन में रखना है। 36 वीक्स के बाद आपने अपना माइंड बनाकर घर से आना है कि पेल्विक एग्ज़ामिनेशन होगा। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन के बगैर, इंटरनल असेसमेंट के बगैर तो बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता। सो कई बार जब मैं पेशेंट को 38 वीक्स के अराउंड, 37 वीक्स के अराउंड इंटरनल चेकअप करती हूँ, तो पेशेंट थोड़ा-सा रिलक्टेंट होता है क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है इंटरनल एग्ज़ामिनेशन का। सो आपने करना ये होता है कि आपने जो है अपनी रूटीन को इस तरीके से रखना है कि डेली आपने 30-35 मिनट्स आपने वॉक करनी है। आपने ऐसा खाना, ऐसा मील चूज़ करना है जिसमें वैरायटी हो। वैरायटी का क्या मतलब है, इसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो और आप अपने आप को थोड़ा-सा 9 मंथ में 36 वीक्स के बाद एक्टिव करें। बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी और परेशानी ना लें कि आप जल्दी में कहें कि भई मेरा 38 वीक्स हो गए, मेरा केस कर दें, मेरा 39 वीक्स हो गए, केस कर दें। कोशिश करें जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वहाँ तक जाएँ और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर ही आप अपनी डिलीवरी कराएँ। उससे पहले अनड्यू, अननेसेसरी ना तो पहले अपना केस कराएँ और ना इसको बहुत ज़्यादा आप प्रोलॉन्ग करें, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस आउट रखें और डॉक्टर की के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें ताकि डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आपकी नॉर्मल डिलीवरी के केस में, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और आप अच्छे तरीके से जो है नॉर्मल डिलीवर हो, बेबी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।